हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये मिड मई की रीडिंग है एरीज, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। और हम देखेंगे कि रीसेंट पास्ट की जो एनर्जीज़ हैं वो इन 15 दिनों के अंदर कैसे प्ले हो रही हैं। रीडिंग जो है वो लव और करियर बेस्ड है। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी कि व्हाट आर द रीसेंट पास्ट एनर्जीज़ फॉर एरीज, सन, मून एंड असेंडेंट। चूँकि ये जनरल रीडिंग है सो हो सकता है कि ये आपसे फुली या पार्शली रेजोनेट करती हो। अच्छा जी, रीसेंट पास्ट में नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, पेज ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। ये कोई दो फायर साइन हैं जिनके आपस में मामलात यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और इनमें से एक फायर साइन जो है मतलब एक एज के नहीं है ये और एक एनर्जी के भी नहीं है। और इसमें इन दोनों के दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो भी कोई आप ये कह लें कि नॉर्मल नहीं है। और इस एक स्पाइंग का फैक्टर है, छुप छुप के एक दूसरे को देखने का फैक्टर है। शायद डायरेक्ट आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही, दोनों अपनी अपनी जगह पे फ्लर्ट हैं। और दो ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल भी शायद सीरियस या सिंसियर रिलेशनशिप नहीं चाह रहे, लेकिन दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और ये पिछले कुछ अरसे से चलता हुआ नज़र आ रहा है। सो लेट्स सी कि अब ये सिचुएशन जो है ये इनमें से ज़ाहिरी बात है एक तो एरीज़ है और एक जो है वो लियो हो सकता है। सो अब ये वाली सिचुएशन सारी जो थी ये मई के सेकंड हाफ में किस तरह से प्ले हो रही है, लेट्स सी। Knight of Swords in reverse, sorry, Knight of Swords, 7 of Wands और 6 of Wands in reverse। अच्छा, इस सारी सूरत हाल के अंदर कोई और भी इन्वॉल्व होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। और जैसे कि मैंने कहा ये दोनों लोग फ्लर्ट हैं, सो चांसेस आर देयर कि इनमें से कोई एक जो है ख़ास तौर पे ये लियो हो सकता है, तो कोई एक जो है वो किसी और कमिटेड रिलेशनशिप का हिस्सा हो या किसी और रिलेशनशिप का हिस्सा हो। और ये एक 3 लोगों की जो ट्रायंगल है वो यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है। एरीज़ जो है वो अपनी जगह पे सिचुएशन को काफ़ी ज़्यादा फ़ाइट करने की कोशिश करेंगे इस महीने के अंदर, लेकिन चांसेस आर देयर कि ये कोई एक पर्सन आपके साथ आके ठीक ठाक लड़ाई हो या कोई इस किस्म की बात हो जो कि एग्रेशन की तरफ जा सकती है। और ये मई के सेकंड हाफ मतलब 15 मई के फ़ौरन बाद होती हुई नज़र आ रही है। आपको अपनी पोजीशन को मेंटेन करना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मुझे आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई सक्सेसफुल होते हुए भी नज़र नहीं आ रहे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि मुझे लगता है कि मॉरल ग्राउंड्स जो हैं शायद वो आपकी वीक हैं और सिचुएशन जो है वो बहरहाल सक्सेसफुली आगे बढ़ती हुई या पॉजिटिवली आगे बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही। सो कमिंग डेज़ में कमिंग फ्यूचर में क्या सिचुएशन रहेगी, जबकि कमिंग फ्यूचर का मतलब जून और जून के बाद वाला टाइम है। और हम देखते हैं कि ये किस तरह से चीज़ें जो हैं वो प्ले होंगी फॉर एरीज, सन, मून एंड असेंडेंट। 2 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 3 ऑफ कप्स और 7 ऑफ सोर्ड्स। मुझे ये लगता है कि और 3-4 महीने के अंदर अब ये समझ लें कि कमिंग 3 मंथ से ले के और कमिंग 7-8 मंथ्स तक बिल्कुल चांसेस हैं इस बात के, यानी कि साल का बेसिकली एंड हो जाएगा कि ये मामला टोटली ख़त्म हो जाएगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक 3 लोगों की सूरत हाल है जो कि यहाँ पे मौजूद है। समहाउ आप इस बारे में फ़ैसला नहीं कर सकेंगे, हालांकि आपको पता है कि ये एक 3 लोगों की सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसमें शायद आप ही थर्ड पार्टी हैं। इसके बावजूद आप इसको छोड़ने का फ़ैसला इतने आराम से नहीं कर पाएंगे और ये फ़ैसला होते होते साल का आखिर आता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे ये लगता है कि आपको अपने आप को यहाँ नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि जो भी 2 लोग यहाँ पे नज़र आ रहे हैं वो दोनों फायर साइन है और दोनों फ्लर्ट के मूड में हैं। सो बहुत ही कोई
कंफर्म सिचुएशन नहीं है रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, और चीज़ें जो हैं आप इसके ऊपर, इस रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ाहिरी बात है आप रिलाई नहीं कर सकते, और ये बहुत ज़्यादा कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं बनने वाला। कि अब हम देख लेते हैं कि काम के हवाले से क्या सूरत हाल यहाँ पे रहने का इम्कान है। काम के हवाले से भी जब हम देखते हैं तो बिल्कुल ऐसा मुमकिन है कि शायद आपने कहीं अब्रॉड आपने कहीं कोई स्टार्ट किया चीज़, कुछ लोगों ने हो सकता है कि एडमिशन लिया हो बाहर किसी यूनिवर्सिटी में, या जॉब के लिए अप्लाई किया हो, तो काफ़ी टाइम हो गया है कि आपको वहाँ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा। आप कॉन्टीन्यूसली उनको हो सकता है मेल्स कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, लेकिन अभी तक पिछले कुछ अरसे के अंदर तो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं बनी कि जहाँ पे आप मूव कर सकें, आगे दूसरे मुल्क में दूसरी जगह पे जाने के बारे में फ़ैसला कर सकें। अब ये जो इतना ज़्यादा यहाँ पे डिले आया है, इसने आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया है, और ये डिस्टर्बेंस जो है ये मई के सेकंड हाफ़ में बहुत नुमायाँ नज़र आ रही है। आपका मूड जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, आप नाराज़ हो सकते हैं अपने आप से, लोगों से, इर्द गिर्द वालों से, हर एक से लड़ाई करते हुए भी हो सकते हैं। लेकिन इस सारे मूड का, इस बल्कि मूड स्विंग का कोई फ़ायदा नहीं है, और कोई आप इससे कुछ अचीव नहीं कर सकेंगे। सो बेहतर ये होगा कि आप अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करें, अपने बिहेवियर को मेंटेन करने की कोशिश करें, अपनी इंटरनल जो लाइट है या इंटरनल जो विजडम है उससे सूरत हाल को समझने की कोशिश करें। मुझे ये लगता है कि ये जो अगर आपको कहीं दूसरी जगह पे जाना है, चाहे जॉब के लिए, चाहे बिज़नेस के लिए, चाहे एजुकेशन के लिए, तो वो बहुत जल्दी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और वो यकीनन साल या तो 2021 का एंड आ जाएगा, और या फिर 2022 का जो शुरू का बिल्कुल महीना है वो होगा। फॉर द टाइम बीइंग आपका जो 15 डेज़ का एक ड्यूरेशन है, इसमें काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी, खफगी, गुस्सा, हर एक के साथ लड़ाई, आपको इसको यकीनन कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और ये जो आपके अंदर एग्रेशन आ रहा है, आपको यकीनन इसके साथ लड़ाई इस तरह से कि अपने आप को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आपका ये बिहेवियर जो है ये लोगों को आपके अगेंस्ट कर सकता है, और लोग आपको बाकायदा ओपनली हो सकता है कि वो आपको बुरा भला कहें, या आपको किसी तरह का ऐसा रिस्पांस दें जो कि आपके लिए फ़र्दर पेनफुल हो। आने वाले दिनों में बिल्कुल ऐसा मुमकिन हो सकता है कि होता हुआ बल्कि नज़र आ रहा है कि जो चूँकि डिसीजन तो वहाँ से, या ये कह लें कि कॉल तो वहाँ से नहीं आ रही। सो मुझे ये लगता है कि कुछ अरसे के बाद आप यकीनन अपने आप को इस सिचुएशन के साथ इतना ज़रूर कोप अप कर लेंगे कि जो आपके इर्द गिर्द हो रहा है, जो आपके दोस्त आपको समझा रहे हैं, जो सारा इन्वायरमेंट बना हुआ है, उसमें कोई ना कोई ऐसा इंजॉयमेंट का पहलू नज़र आ जाए जो कि आपको जो इतनी टेंशन और डिप्रेशन आपको हुआ हुआ है इससे बाहर निकलने में मदद दे। कोई छोटा मोटा आपका लव इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है जो कि बड़ा ही टेम्परेरी बेस के ऊपर होगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन बहरहाल जो मेन बात है, चूँकि ये वाले इस पार्ट में चूँकि रीडिंग जो है वो करियर के हवाले से है, सो जो मेन बात है वो यही है कि फ़िलहाल आपको सब्र और हौसले के साथ रहना है, और ये सारी सिचुएशन पॉजिटिवली जब टर्न होगी, जब साल बिल्कुल ख़त्म हो रहा होगा, ख़ास तौर पे अगर आपको अब्रॉड जाना है तो जब साल बिल्कुल ख़त्म हो रहा होगा, या फिर अर्ली नेक्स्ट ईयर में सिचुएशन जो है वो बनती हुई नज़र आ रही है। सो ये थी रीडिंग जो कि एरीज, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।